काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हमारी मूवी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजू को उसकी चाची आके कहती हैं मीना की कि जल्दी से उठ के तो सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ, मीना को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मीना को जो लड़के वाले देखने आते हैं उनको राजू के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो कहते हैं कि हमारी एक शर्त है कि हमें मीना के साथ साथ राजू भी चाहिए नौकर। तो मीना के दादाजी कहते हैं कि नहीं बहन जी, मेरे 3 लड़के हैं, आप तीनों में से किसी को भी लेके जाइए, लेकिन राजू नहीं, राजू को नहीं मैं भेज सकता। मीना जो है लड़के को सारी सच्चाई बता देती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। लड़का कहता है कि ठीक है, आप जो है ना, जो आपने बात कही है वो जो चुभी तो है, लेकिन मैं जो ठीक है, मैं नहीं इनकार कर देता हूँ शादी से, लेकिन जिससे भी आप पसंद करती होंगी वो तारीफ के काबिल ज़रूर होगा। मीना के छोटे बड़े चाचा जो हैं तो उनको ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि आपको इस कॉलेज से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आप हमेशा लेट ही आते हैं। वो आके अपनी बीवी को बताता है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया उस जगह। तो बीवी कहती है उसकी कि अच्छी बात है ना, ट्रांसफ़र हो गया तो हम लोग आराम से वहाँ पे रहेंगे। कहता है अगर हमने मेरा ट्रांसफ़र हो गया ना, मैं वहाँ चला गया तो ये जीवन भैया पूरा बंगला अपने नाम करवा लेंगे। इतनी देर में राजू आ जाता है। राजू कहता है चाय पिए। तो उसके चाचा कहते हैं कि मुझे चाय कोई नहीं पीनी, मैं वैसे ही टेंशन में हूँ, ट्रांसफ़र हुआ मेरा। तो राजू कहता है कि आप फिक्र ना करिए, आपका ट्रांसफ़र मैं रुकवा दूँगा। मीना के चाचे पूछते हैं कि जी किस तरह से? कहता है 200 रुपये आप मुझे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। उसे तो राजू कह देता है कि आपका ट्रांसफ़र रुक जाएगा। इतनी देर में ही वो जीवन आ जाता है, दूसरे चाचा मीना के। वो आगे कहते हैं कि 6 महीने से मैंने किसी भी एक आदमी का भी बीमा नहीं किया, इंश्योरेंस नहीं की, तो अब अगर मैंने अभी भी किसी की इंश्योरेंस पॉलिसी ना की तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इतनी देर में राजू आ जाता है। राजू कहता है कि आप फिक्र ना करें, पॉलिसीज हो जाएंगी और आपकी नौकरी भी बच जाएगी। उनसे भी कहता है राजू के आपका काम हो जाएगा, आपकी पॉलिसीज हो जाएंगी। फिर राजू अपने डैड के ऑफिस आता है तो कहता है हाय डैड। वो अपने डैड से कहता है कि जीवन चाचा की पॉलिसीज के लिए सबको भेजें पॉलिसी करवाने के लिए, और चाचा का ट्रांसफ़र लिखवा दीजिए। जब मीना के चाचा कॉलेज जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ट्रांसफ़र उनका रुक चुका है, और जो है प्रिंसिपल उनकी तारीफ़ करता है कि आपने बताया नहीं कि मिनिस्टर के साथ आपके घरेलू रिलेशंस हैं। दूसरी तरफ जीवन चाचा जब अपने ऑफिस जाते हैं तो एक लंबी लाइन बीमा करवाने के लिए खड़ी होती है। अपने वॉचमैन से कहते हैं कि किसी 1-2 को कहो कि मुझसे भी बीमा करवा लें, तो वो बताता है कि ये सब आपसे बीमा करवाने के लिए खड़े हैं। मीना के सबसे छोटे चाचा को भी म्यूज़िक का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। दोनों चाचा जो हैं वो खुशखबरी देने के लिए घर आते हैं, सबको खुशखबरी देते हैं और सब खुश होते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो मीना के दादाजी कहते हैं कि इन दोनों को इतनी खुशखबरी मिली है और ज़रा नहीं कि एक मिठाई का डब्बा ही ले गए खुशी के लिए। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो फिर से मर जाती। वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं तो मिठाई के डब्बे लेके आए होते हैं। एक दूसरे अपनी अपनी वीडियो में कह रहे होते हैं कि जी किसी को मेरी खुशी की है करवाई नहीं है, बातें कर रहे होते हैं। तो राजू आके दोनों को एक बार जाके कहता है कि आपका ट्रांसफ़र उनकी वजह से रुका है, और उन्हें कहता है जो पॉलिसीज हुई हैं वो आपके भाई की वजह से हुई हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं, उन दोनों की सुलह हो जाती है और वो मिठाई खाने के लिए अपने पापा के पास आते हैं। राजू के डैड जो हैं वो उससे मिलने के लिए घर आते हैं तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जब मीना के दादाजी उठते हैं सुबह और तो वो देखते हैं कि उनकी तिजोरी खुली होती है और तिजोरी में कुछ भी आगे नहीं होता। वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं चोर चोर चोर। राजू और
उसके डैड भी उठ जाते हैं। तो राजू अपने डैड से कहते हैं आप पीछे छुप जाइए, मैं देखता हूँ क्या हुआ। दादाजी कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ कि मेरे घर चोरी है तो पुलिस को बुलाओ। राजू कहता है कि नहीं आप पुलिस को मत बुलाइए, पुलिस आएगी तो आपके बच्चों को भी साथ नहीं करेगी। तो दादाजी कोई बात नहीं, बुलाओ पुलिस को। पुलिस आ जाती है। राजू के डैड से उसके चाचू को नजर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं ये देखें आपने इनको 300 रुपये महीना पगार में रखा है, तो इस तरह का कोई नौकर आजकल मिल सकता है क्या इतनी महंगाई में? ये इन्होंने चोरी की होगी, इतनी बातें सुनाती हैं उनको सारे मिलकर। राजू कहता है इससे पहले कि आप लोग और कुछ कहें हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि हमारे प्यार में दादी क्या निकल जाओ मेरे घर से। मीना रोक देती है उन्हें, कहती है कि रुक जाइए। राजू कहता है नहीं मीना तो मीना कहती है कि नहीं आज मैं बोलूँगी, ये लोग हमारे प्यार को नहीं समझ सकते। दादा कहते हैं कि तू पागल तो नहीं हो? तो मीना कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, आपने मुझे पागल बना दिया। मीना कहती है जिसे आप चोर समझ रहे हैं ये आप जानते हैं ये कौन है? ये सेठ धनराज हैं और ये उनका बेटा राजेश जिससे मैं प्यार करती हूँ। आप ही की जिद की वजह से राजेश जिसके आगे पीछे नौकरों की लाइन लगती है वो आज हमारे घर में नौकर बन के बैठा है, सिर्फ मेरे प्यार के लिए, आपका और मेरे घर वालों का दिल जीतने के लिए। अगर ये चाहता तो मुझे कब का यहाँ से भगा के ले जाता। फिर मीना सबको बताती है कि बड़े चाचा आप जिन्हें बुरा समझ रहे हैं आपका ट्रांसफ़र उन्होंने रुकवाया, और छोटे चाचा जिन्होंने जो आपकी इतनी ज़्यादा पॉलिसीज हुई हैं वो भी इन्होंने ही करवाई हैं। और फिर सबसे छोटे चाचा को कहती है कि आपके म्यूज़िक जिस सॉन्ग की वजह से हुआ है वो भी इन्हीं का ही है। फिर धनराज जो हैं राजू के पापा वो उनसे मीना के दादाजी से कहते हैं कि अगर अनजाने में मेरे बेटे से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए। तो राजू कहता है मत हाथ जोड़िए डैड, मेरे लिए कोई हाथ ना जोड़, कोई बाप अपने बेटे के लिए इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया। राजू और उसके डैड जो हैं वो चले जाते हैं घर छोड़ के। राजू अपने डैड को सुबह 7 बजे पानी की बाल्टी से उठाता है। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या किया तूने, मुझे उठा दिया, मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। कहते हैं कि जी तेरी और मीना की शादी हो गई है, मेरे पोता पोती खेल रहे हैं। तो राजू कहता है सब कहाँ सपने में ना, अब जब आँख खुली तो क्या था आप और मैं बस। राजू और उनके डैड जो हैं वो गाड़ी में जा रहे होते हैं ऑफिस के लिए, उधर से ही मीना और उसके दादाजी आ रहे होते हैं। मीना के दादाजी राजू के डैड के ऊपर कीचड़ उड़ा देते हैं। तो राजू के डैड बाहर निकल के कहते हैं कि सर एक दिन मैंने आप पे कीचड़ उड़ाया था, आज आपने मेरे पे कीचड़ डाला तो हिसाब बराबर। मीना के दादाजी कहते हैं नहीं एक हिसाब बराबर नहीं हुआ। मीना से कहते हैं गाड़ी से बाहर आओ। सब हंसी खुशी जो है वो फिर मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हमारी मूवी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वंस अगेन।